नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रायोरिटी सेक्टर में। आज हम बात करेंगे हाउसिंग एडवांसेस की। प्रायोरिटी सेक्टर में हाउसिंग एडवांसेस देने के दो क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट वन इज मेट्रोपॉलिटन सिटीज, सेकंड वन इज अदर सेंटर्स। अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा है। ठीक है, 10 लाख या उससे ज़्यादा, जैसे आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आएंगे। इन सिटीज़ में अगर कोई पर्सन अपना घर बनाता है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए 45 लाख रुपीज़। टोटल कॉस्ट जो होगी वो 45 लाख रुपीज़ पर ड्वेलिंग यूनिट होगी। ड्वेलिंग यूनिट यहाँ मतलब है, ठीक है, होम वेयर समवन लिव, दैट इज कॉल्ड एज ड्वेलिंग यूनिट। तो इसकी टोटल लिमिट है होनी चाहिए 45 लाख रुपीज़। तो अगर कोई पर्सन घर बना रहा है और उसको लोन चाहिए तो उसको मैक्सिमम लोन मिल सकता है 35 लाख रुपीज़ अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। और अगर किसी पर्सन के पास पहले से घर है और उसको उसको रिपेयर इनोवेशन करवाना है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली। आगे बात करते हैं हम अदर सेंटर्स की। तो ऐसे सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, मान के चलिए जैसे उदयपुर ले लेते हैं हम, उदयपुर आपका अदर सेंटर्स में आएगा। तो ऐसे सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है वो अदर सेंटर्स में आएंगे। यहाँ कि किसी को घर खरीदने की मैक्सिमम लिमिट है, घर बनाने की मैक्सिमम लिमिट जो है ओवरऑल कॉस्ट वो होनी चाहिए 30 लाख रुपीज़ पर ड्वेलिंग यूनिट। उसके अलावा अगर कोई पर्सन घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहता है तो वहाँ लोन मिल सकता है मैक्सिमम 25 लाख रुपीज़ अंडर प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग एडवांस। और पहले से ही अगर घर है तो उसके रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए मिलेगा 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए दो फ्रेंड्स हैं, एक्स और वाई। इन दोनों को घर खरीदना है। ये रहता है दिल्ली में और ये रहता है उदयपुर में। ठीक है, ये आएगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्योंकि ये दिल्ली में है, दिल्ली की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। और ये आएगा अदर सेंटर्स में क्योंकि उदयपुर की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो इसकी होनी चाहिए मैक्सिमम 45 और इसकी होनी चाहिए मैक्सिमम 30। इतने में इसका घर बन जाना चाहिए। अगर हम लोन की बात करें, अगर इसको अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन लेना है तो ये 45 लाख रुपीज़ वाला मैक्सिमम ले सकता है 35 लाख रुपीज़ अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, और इनको मिलेगा 25 लाख रुपीज़। और अगर इनके पास पहले से घर है और रिपेयर रिनोवेशन इन्हें करवाना है अपने घर का, कोई टूट फूट हो रही है उसको सही करवाना है, तो इनको मिलेगा मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ और इनको मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का। तो ध्यान रखिए, 10 लाख से अगर ज़्यादा है पॉपुलेशन तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काउंट होगा। वहाँ ओवरऑल कॉस्ट किसी भी ड्वेलिंग यूनिट की 45 लाख रुपीज़ मैक्सिमम होगी। यहाँ लोन मिलेगा उसको 35 लैक्स का और रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए मिलेगा 5 लैक्स का। और अगर अदर सेंटर्स की बात करें जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, वहाँ 30 लाख रुपए पर ड्वेलिंग यूनिट मैक्सिमम कॉस्ट होनी चाहिए। ओवरऑल कॉस्ट जो होगी उसकी, लोन वहाँ मिल सकता है 25 लाख रुपए तक का और रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए मिलेगा 2 लाख रुपए का। ये आप फिगर्स याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी किसी स्लम रिहेबिलिटेशन या फिर स्लम क्लियरेंस का काम करना चाहती है, वहाँ उनको घर बनाकर देना चाहती है, तो 10 लाख रुपए पर ड्वेलिंग यूनिट उनको लोन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पर्सन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस और लोअर इनकम ग्रुप एलआईजी में के क्राइटेरिया में अगर आते हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उनको भी बैंक लोन मिल सकता है। बट यहाँ पर 10 लाख रुपए मैक्सिमम होनी चाहिए पर ड्वेलिंग यूनिट। ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी क्राइटेरिया को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। जैसे कोई पर फैमिली है, उसकी मैक्सिमम पर एनम इनकम है 3 लाख रुपए, तो वो आपका ईडब्ल्यूएस में काउंट होगा। और किसी फैमिली की मैक्सिमम इनकम पर एनम 6 लाख रुपए तक है तो वो आप एलआईजी में काउंट होंगे। ठीक है, 0 to 3 आपका ईडब्ल्यूएस में आएगा और 3 to 6 एलआईजी में आएगा। और यही क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया है गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक से अप्रूव्ड है और वो स्लम क्लियरेंस या स्लम रिहेबिलिटेशन का काम करना चाहती है, तो वहां पर बोरोवर 20 लाख रुपीस तक का लोन दिया जा सकता है। इन तीनों को हम अलग से समझ लेते हैं, मैं आपको अलग से समझा देता हूं। मान के चलिए, सॉरी,
यहाँ कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे मान के चलिए कि एमसीडी है, और ये मान के चलिए कोई बीएमसी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। अगर इनको कोई स्लम क्लियरेंस करवाना है, स्लम क्लियरेंस या स्लम रिहेबिलिटेशन का काम करना है, तो इसके लिए मैक्सिमम इनको लोन मिलेगा पर इंडिविजुअल, वो होगा 10 लाख का, ठीक है। 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इनको लोन दिया जा सकता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का बात करें तो इनको भी लोन दिया जा सकता है, बट यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो होगी पर ड्वेलिंग यूनिट वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के अगर क्राइटेरिया को डिफाइन करने की बात करें तो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में जो फैमिलीज जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है वो ईडब्ल्यूएस में आएंगी, और एलआईजी में आएंगी 3 से 6 लाख रुपए जिनकी इनकम है, पर एनम इनकम जिनकी 3 से 6 लाख रुपए है वो आपकी लोअर इनकम ग्रुप क्राइटेरिया में आएंगी। अगर हम बात करें किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की, अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक से अप्रूव्ड है, वो अगर स्लम रिहेबिलिटेशन या फिर स्लम क्लियरेंस का काम करती है तो वहाँ पर 20 लाख रुपीज़ पर बोरोवर उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं स्लम रिहेबिलिटेशन का काम, यहाँ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कर रही हैं, तो बैंक से इनको भी फाइनेंस किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।